बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम्स, यानी कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं मुख्तलिफ़ जॉब्स के लिए, उनमें जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में है। जनरल नॉलेज के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम्स में, उनके बारे में आज का हमारा लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, शेयर करें। अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। जनरल नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1, द हाईएस्ट पीक ऑफ कराकोरम रेंज इज़। कराकोरम रेंज की सबसे जो हाइट वाली चोटी है उसका नाम है K2। K2 का दूसरा नाम गुडवन ऑस्टन भी है, इसको गुडवन ऑस्टन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द लाइन ऑफ फायर इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ। इन द लाइन ऑफ फायर एक बुक का नाम है जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की ज़िंदगी पे बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री हैज़ रिसीव्ड मैक्सिमम नोबल प्राइजेज़ आफ्टर इट्स इंस्टीट्यूशन। नोबल प्राइज़ जो है इसके स्टार्ट होने के बाद सबसे ज़्यादा किस कंट्री ने, कौन सा मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा नोबल प्राइज़ वसूल किए हैं। USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के हिस्से में सबसे ज़्यादा नोबल प्राइज़ आए हैं। नोबल प्राइज़ 1901 में शुरू हुआ था, 1901 में। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मोनाको है जी दुनिया का दूसरा छोटा मुल्क। पहला छोटा मुल्क जो है, सबसे छोटा मुल्क जो है वो है वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 5, हज़रत लाल शहबाज कलंदर इज़ बरीड इन सेवन शरीफ। सेवन शरीफ जो है सिंध में है एक शहर, वहाँ हज़रत लाल शहबाज कलंदर का श्राइन है या मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 6, द हेड ऑफ द सोहरवर्दिया सिलसिला इज़। सोहरवर्दिया सिलसिला जो है इनके हेड जो है शाहरुकुन आलम को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द टॉम्ब ऑफ रुकन आलम इज़ इन मुल्तान। शाहरुकुन आलम जो है इनका जो मकबरा है वो मुल्तान में है, मुल्तान किला कासम के करीब। क्वेश्चन नंबर 8, विक्टोरिया हॉस्पिटल इज़ इन भावलपुर। विक्टोरिया हॉस्पिटल जो है ये भावलपुर में है, इसका पूरा नाम है भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल, 1901 में बना था ये भी। क्वेश्चन नंबर 9, रिक्सडैग इज़ द पार्लियामेंट ऑफ स्वीडन। दुनिया के मुख्तलिफ पार्लियामेंट जो हैं उनके नाम रखे हुए होते हैं, और स्वीडन का जो पार्लियामेंट है इसका नाम है रिक्सडैग। क्वेश्चन नंबर 10, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन 31 दिसंबर 1600, यानी कि 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी बुनियाद रखी गई। नेक्स्ट है जी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट कंट्री हु इशूड पेपर करेंसी नोट्स इन द वर्ल्ड। पहला मुल्क, दुनिया का पहला मुल्क जिसने पेपर करेंसी जो है इसको मुतारफ़ कराया दुनिया में, वो है जी चाइना। पेपर करेंसी चाइना में सबसे पहले इस्तेमाल हुई। क्वेश्चन नंबर 12, क्रेमलिन इज़ ए गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग इन रशिया। क्रेमलिन जो है जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, दफातर हैं, उस बिल्डिंग का नाम है रशिया में, रूस में। क्वेश्चन नंबर 13, विच गैस इज़ यूज्ड इन डेकोरेशन लाइटिंग। नियॉन गैस जो है डेकोरेशन लाइटिंग में इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच रिवर इज़ आल्सो कॉल्ड येलो रिवर। हैंग हू रिवर भी बाज़ जगह लिखा होता है इसको, हैंग ही या हैंग हू रिवर जो है इसको येलो रिवर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लाल सुनहरा पार्क इज़ लोकेटेड नियर भावलपुर। लाल सुनहरा पार्क जो है भावलपुर के नज़दीक वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 16, द ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ट बाय शेर शाह सूरी, जिसको GT रोड बोलते हैं। GT रोड जो है शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर
17 ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच वन ऑफ द ट्रेडर्स केम टू इंडिया फर्स्ट। जिनके मुगल पीरियड जो था उसमें सबसे पहले जो ट्रेडर्स थे कौन से आए थे इंडिया में? पुर्तगालीज़। इनके पुर्तगाली जो ताजर थे सबसे पहले वो इंडिया आए थे। क्वेश्चन नंबर 18 द ग्रेटेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान दैट इज़ रानी कोट फोर्ट इज़ सिचुएटेड नियर सिटी जामशोरो। द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध। रानी कोट का फोर्ट जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। इसकी जो है रकबा तकरीबन 32 बरवा किलोमीटर है और इनके 32 स्क्वायर किलोमीटर। सिंध में जामशोरो के करीब रानी कोट का फोर्ट वाक़ है और इसको सिंध की द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 गंधारा आर्ट इज़ रिलेटेड टू टैक्सिला। गंधारा आर्ट जो है टैक्सिला से रिलेटेड है, के साथ मुंसलिक है। क्वेश्चन नंबर 20 स्टेट ऑफ कश्मीर वाज परचेस्ड बाय गुलाब सिंह फॉर 7.5 मिलियन रुपीज़। 7.5 मिलियन रुपीज़ में गुलाब सिंह ने कश्मीर ख़रीद लिया था। नेक्स्ट है जी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 21 कायद-ए-आज़म बिकेम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्राम बॉम्बे 1909। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसके मेंबर बन गए थे 1909 में कायद-ए-आज़म मुंबई से। क्वेश्चन नंबर 22 इन विच कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम वाज डिक्लेयर्ड रिलीजन ऑफ द स्टेट। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इस्लाम को मुल्क का मज़हब, सरकारी मज़हब तस्लीम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 विच इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जो है इसको फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक या झील तस्वर किया जाता है एरिया वाइज, और ये कनाडा और अमेरिका में वाक़ है। कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे वाक़ है। कुछ इसका कनाडा में है और कुछ हिस्सा अमेरिका में है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 24 ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर द सिटी लंदन इज़ लोकेटेड। रिवर थॉमस। रिवर थॉमस जो है इसके किनारे है लंदन का शहर वाक़। लंदन जो यूनाइटेड किंगडम का दारकूमत भी है। क्वेश्चन नंबर 25 विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन अरेबियन पेंसुला। जज़ीरानुमा अरब में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? सऊदी अरेबिया। जज़ीरानुमा अरब में बहुत सी कंट्रीज़ हैं जैसे यूएई है, यमन है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, और इन सब में जो बड़ा कंट्री है वो सऊदी अरेबिया है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 26 सैयद अहमद शहीद वाज मार्टायर्ड एट बालाकोट इन। सैयद अहमद शहीद जो है ये 6 मई 1831 को बालाकोट में शहीद कर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 27 उर्दू डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1832। उर्दू को दफातर की ज़ुबान के तौर पर 1832 में बरसगीर में माना गया। क्वेश्चन नंबर 28 विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज़ रेंज इन पाकिस्तान। नांगा पर्वत। नांगा पर्वत जो है हिमालय रेंज की सबसे बड़ी चोटी है पाकिस्तान में, जबकि हिमालय रेंज की सबसे बड़ी चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, वो नेपाल में है। नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 29 हु सेड मैन इज़ सोशल एनिमल। अरिस्टोटले। अरिस्टोटले जो था एक फ़िलासफ़र, इसको माना जाता है, इसका कहना था कि मैन इज़ सोशल एनिमल, ये इसका मकूला है। क्वेश्चन नंबर 30 नोबेल प्राइज़ वाज फर्स्ट अवार्डेड इन द ईयर ऑफ 10 दिसंबर 1901। क्वेश्चन नंबर 31 पाकिस्तान वाज द वर्ल्ड चैम्पियन इन विच गेम्स इन 1994। 1994 में पाकिस्तान कौन कौन सी गेम्स में वर्ल्ड चैम्पियन था? आंसर इसका है जी क्रिकेट में भी चैम्पियन था, 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, हॉकी 1994 वर्ल्ड कप जीता था, स्क्वैश
चैम्पियनशिप जीती थी पाकिस्तान ने, और स्नूकर की चैम्पियनशिप भी जीती थी। और इस तरह पाकिस्तान उस वक्त 1994 में 4 गेम्स में वर्ल्ड चैम्पियन था। क्वेश्चन नंबर 32, सतपारा लेक इज़ सिचुएटेड इन स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान का शहर है स्कर्दू, उसके करीब ये सतपारा लेक जो है सिचुएटेड है, वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 33, कामरान बारादरी इज़ लोकेटेड इन द सिटी लाहौर, इन लाहौर। ये कामरान बारादरी जो है लाहौर में है, जो कि 1540 में कामरान मिर्ज़ा उसने बिल्ड की थी। ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा था कामरान मिर्ज़ा, और हुमायूं का भाई था ये। इसने 1540 में बारादरी जो है ये लाहौर में बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 34, पाकिस्तान जॉइंट द नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट इन 1979 हवाना समिट। 1979 हवाना समिट में पाकिस्तान को मुकम्मल इसकी मेंबरशिप मिली थी नेम की। उससे पहले पाकिस्तान इसमें शमूलियत करता था, लेकिन इसकी प्रॉपर मेंबरशिप नहीं थी पाकिस्तान की खास। क्वेश्चन नंबर 35, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज मीडिएटेड बाय सिंध तास मुआहदा, जिसे उर्दू में बोला जाता है, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था 19 सितंबर 1960 में। और ये इस मुआहदे में वर्ल्ड बैंक का बहुत ज़्यादा किरदार था। इस मुआहदे के तहत जो मशरक़ वाले 3 दरिया थे, सतलुज, ब्यास और रावी, ये इंडिया के हिस्से में आ गए थे, और मगरब वाले 3 जो दरिया थे, दरिया चनाब, झेलम और दरिया सिंध, ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 36, मराला हेडवर्क्स हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर चनाब 1968। 1968 में ये बना था चनाब रिवर पे, और सियालकोट शहर के नज़दीक है ये मराला हेडवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मैनी डिवीज़न्स आर इन पंजाब। पंजाब में कितने डिवीज़न है? पंजाब में है जी 9 डिवीज़न। लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न, डीजी खान डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न, साहिवाल डिवीज़न और भावलपुर डिवीज़न। ये डिवीज़न है जी 9। क्वेश्चन नंबर 38, लामा शबीर अहमद उस्मानी फार्म्ड अ पार्टी ऑफ उलमा कॉल्ड जमीयत उलमा इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 39, गिफ्ट ऑफ नील इज़ द निक नेम ऑफ इजिप्ट। गिफ्ट ऑफ नील जो है ये इजिप्ट या मिस्र का छोटा नाम है। क्वेश्चन नंबर 40, सैयद अमीर अली एस्टेब्लिश्ड मुस्लिम लीग इन लंदन इन 1908। सैयद अमीर अली जो था इसने लंदन में मुस्लिम लीग कायम की थी 1908 में। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 41, पाकिस्तान बिकेम द चेयरमैन ऑफ OIC, इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। उसका चेयरमैन पाकिस्तान बना था 1974 में, और इसका इजलास हुआ था लाहौर में ये। क्वेश्चन नंबर 42, विच अमेंडमेंट डिक्लेयर्ड द स्टेटस ऑफ कादियानीज एंड अहमदी एज माइनॉरिटी। सेकंड अमेंडमेंट इन सितंबर 17, 1974। पाकिस्तान का जो 1973 का आयन है उसमें दूसरी जो अमेंडमेंट हुई थी उसके मुताबिक कादियानी और अहमदी मिनॉरिटी डिक्लेयर कर दिए गए थे। ये अमेंडमेंट 17 सितंबर 1974 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ जापान। जूडो इज़ द नेशनल गेम ऑफ जापान। क्वेश्चन नंबर 44, नेम द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। उर्दू। जब पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज की बात आएगी तो फिर ये उर्दू है, और जब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात आएगी तो फिर उर्दू और इंग्लिश है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कि दफ्तर में इस्तेमाल होने वाली ज़बान कौन सी है, और पाकिस्तान के दफातर में जो इस्तेमाल होती हैं ज़बानें वो उर्दू और इंग्लिश दोनों है। लेटर वगैरह जो भी जारी होते हैं इंग्लिश में भी हो सकते हैं, उर्दू में भी हो सकते हैं, दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज हैं।
और जब नेशनल लैंग्वेज की बात आएगी उर्दू, ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू और इंग्लिश दोनों। ये बात का डाउटफुल होता है स्टूडेंट्स के जहन में। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 45, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसने आज़ादी कब हासिल की या आज़ादी का ऐलान कब किया? 4 जुलाई 1776, यानी कि जुलाई 4 1776। क्वेश्चन नंबर 46, द हिस्टोरिक गार्डन शालीमार वाज बिल्ड बाय शाहजहां इन 1642। शाहजहां ने 1642 में शालीमार गार्डन या शालीमार बाग जो है लाहौर में वाक़ है ये बिल्ड किया था। शालीमार बाग जो है 1642 में शाहजहां ने लाहौर में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 47, द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद रशिया। बोल्शेविक पार्टी भी है रशिया की है, ये व्लादिमीर पुतिन जो है वो भी इसी से ताल्लुक़ रखता है। क्वेश्चन नंबर 48, नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जो है इसका ताल्लुक़ साउथ अफ्रीका से है और ये पहला स्याह फार्म प्रेसिडेंट था साउथ अफ्रीका का। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेज़न। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया जो है ये पानी के अखराज के लिहाज से अमेज़न है, और दुनिया का सबसे लंबा दरिया जो है लेंथ के हिसाब से वो है नील। ये भी डाउटफुल क्वेश्चन होता है, बाज़ बार लार्जेस्ट आ जाता है, बाज़ स्टूडेंट्स इस पर रिवर नील लिख देते हैं। नील लॉन्गेस्ट है और अमेज़न जो है ये लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट का मतलब ये पानी ज़्यादा डिस्चार्ज करता है नील की निस्बत, और नील जो है वो लेंथ के हिसाब से बड़ा है और ये पानी के अखराज के हिसाब से बड़ा है अमेज़न जो है साउथ अमेरिका में है और दरिया नील जो है ये अफ्रीका में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, विच लेक इज़ लोकेटेड नियर ठट्ठा? किंजर लेक, इसको मलक लेक भी कहते हैं, मिल्क लेक भी कहते हैं और किंजर लेक भी कहते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये अक्सर एग्ज़ाम जो होते हैं जॉब्स के लिए उनमें अक्सर रिपीट होते रहते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा ये जो है लेक्चर ये इख्तिताम को पहुंचा। अगर लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपनी राय से हमें कमेंट के ज़रिए आगाह करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।